वाला नहीं क्योंकि भगवान ने कह दिया कि ज्ञात्वा माम, अब ज्ञात्वा माम हो गया तो कह रहे थे जान लो। अब आप कैसे जानोगे, ये कैसे जानोगे, ये तरीका कहाँ बताया, ये तरीका, वो तरीका जो है वो भगवान ने ऐसे साधुओं के नहीं भागवतों के पास छोड़ा है। तो ये जान जाना कि भगवान कौन है, उससे ही शांति प्राप्त होगी। और भगवान को जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, ये जगत क्या है, ये प्रकृति क्या है, ये समय क्या है, ये कर्म क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। तब आप ये बात जान पाएंगे कि भगवान कौन है। क्योंकि चौथे अध्याय में भगवान ने पहले ये बोला था कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। तो जो मेरे जन्म कर्म को जान जाता है फिर नहीं आता इस जगत में, मेरे धाम ही आता है। और इस जगत में भी शांति चाहिए तो भी मुझे जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। भोक्ता राम यज्ञ तपसम, मैं ही सारे यज्ञ और तपों का भोक्ता हूँ। तो वास्तविकता में जो भी हम कार्य कर रहे हैं उनके भोक्ता भगवान हैं। अगर हमारा ये तरीका होगा तब वास्तविकता में हम भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, तब हम उसके काबिल बनते हैं। नहीं तो आप अपने जीवन में देखिए कि जो आप कार्य कर रहे हैं उसके लिए, वो कार्य आपके लिए है या उसके भोक्ता भगवान है। नहीं, उसके भोक्ता आप हैं, ये भगवान है। जैसे कहते हैं ना उपभोक्ता। नहीं, तो जो कार्य आप कर रहे हैं उसके उपभोक्ता कौन है? क्या वो कार्य आप अपने लिए कर रहे हैं? तो इसका मतलब जो भगवान भोक्ता हैं, आप वो कार्य नहीं कर रहे। आपके कार्यों का भोक्ता कौन होने चाहिए? भगवान होने चाहिए। तो क्या हमारे कार्य ऐसे हैं जिसके भोक्ता भगवान हो? नहीं। सर्वलोके महेश्वर, सारे लोकों के महेश्वर है, सारे लोकों के महेश्वर है। और सुहृदय सर्वभूतानां, और वास्तविकता में सारे जीवों के लिए क्या है? सुहृदय। सारे जीवों के लिए सुहृदय है। किसी का बुरा नहीं चाहता है, बुरा नहीं चाहता। देखने में ऐसे लगता है कई बार लोग जो हैं शास्त्रों के वचनों को बड़ा कटु समझते हैं। देखिए शास्त्र और शस्त्र में ज़्यादा अंतर नहीं है। शास्त्र और शस्त्र, जैसे कृषि होता है और कृषक होता है, फार्म और फार्मर, तो इसी तरह शास्त्र, शस्त्र और शास्त्र। तो शास्त्र शस्त्र के समान हमारे जीवन के उन बंधनों को काट देते हैं। तो शास्त्र जो है वो बड़े ऐसे नहीं लिखे गए हैं कि किसी को प्रसन्न करने के लिए लिखे जाए। ये कोई चापलूसी वाले ग्रंथ नहीं है, इसमें किसी की गलत व्यक्ति की जो है वो प्रशंसा की गई हो, जिससे वो खुश हो जाए और खुश होकर जो, जैसे बहुत सारे आप देखते हैं बहुत सारे काव्य ऐसे लिखे गए हैं जो बड़े बड़े राजाओं के लिए और उनके लिए लिखे गए हैं। उनमें क्या होता था, उनके दरबार में रहकर होता था ना उनके कि दरबार में, जैसे अकबर के दरबार में बहुत सारे गायक थे, है ना, तानसेन और कौन से, तो वो उनको प्रसन्न करने के लिए गाते थे, उनको प्रसन्न करने के लिए गाते थे। तो ये इस तरह के नहीं कि वो अपने को प्रसन्न करने के लिए गाते थे। एक बार जब हमने भागवत शुरू किया था, शुरू में तो नारद मुनि अपनी कथा सुना रहे थे, तो कह रहे थे कि मैं पिछले उसमें 3 जन्म की बात बोल रहे थे। तो जो पहला जन्म था उनका उपभरना, वो एक गंधर्व थे, और गंधर्वों का काम है भगवान के गुणों को गाना, भगवान की लीलाओं को गाना। तो उसका मतलब क्या हुआ कि उन्हें पता है कि वो गायक हैं और कार्य किसके लिए कर रहे हैं? भोक्ता कौन है? भगवान है। मतलब हम अगर गाएं तो उस गाने के भोक्ता भगवान होने चाहिए। तो उपभरना जो है उसकी प्रशंसा बहुत ज़्यादा होती थी। अरे वाह क्या गाते हो, मतलब होता है जैसे कई बार ये प्रशंसा इतनी खतरनाक होती है कि आदमी को कहाँ से कहाँ गिराती है, इसका एग्जाम्पल है। तो उपभरना जो है बड़े अच्छे गायक थे।
तो लोग उन्हें कहा करते थे, अरे भैया लोग क्या क्या गायक हो आप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो उसे ऐसा लगता था कि मैं जो गाऊंगा बस सब ठीक है, क्योंकि मैं स्टार हूँ। लगता है ना, कई व्यक्ति सोचे यार जो कहूँगा वो सही है। जैसे आज की डेट में आप देखते हैं कि न्यूज़ चैनल वाले किसी भी व्यक्ति के आगे माइक लेके खड़े हो जाते हैं और कोई सोचता है देखो स्टार हो, तो जो मुंह में आता है पकता है, कुछ ज्ञान नहीं कुछ नहीं है, बट फिर भी ऐसा दिखाएगा बहुत ही। तो इस तरह से उपभरना जो है एक प्रोग्राम हो रहा था जहाँ पर भगवान का ग्लोरिफिकेशन के लिए वो इकट्ठा किया गया। सब बहुत सारे प्रजापति वहाँ पर थे, ब्रह्मा आदि और उसका। तो उपभरना ने भगवान की जो मतलब महिमा है उसको गाने की बजाय जो वहाँ पर प्रजापति थे वो थे उनके बारे में गाना शुरू कर दिया। मतलब उससे ऐसे लगा कि थोड़ा सा प्रजापति हो जाए उनके लिए भी हो जाए तो खुश हो जाएंगे। तो हट गए टॉपिक से, मतलब अपने धर्म से हट गए। और जैसे ही हटे प्रजापति गुस्सा हो गए, अरे ये भगवान के ग्लोरिफिकेशन के लिए रखा गया है, ये प्रोग्राम है, क्या गा रहे हो। श्राप दे दिया, बोले शूद्र बन जाओ, क्या कार्य करो, जाओ मृत्यु लोक में जाओ शूद्र बन के। बाद तो उपभरना जो गंधर्व थे अगले जन्म में एक दासी, मतलब उनकी माता थी, वो एक घरों में थोड़ा कार्य करती थी, दासी पुत्र कहा जाता है उनको। तो वो उस घर में पैदा हुए। तो यहाँ देखिए कि वो जो कर्तव्य है, जो उस श्लोक में 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कह रहे भोक्ता राम यज्ञ तपस्या। बात तो छोटी सी है, लेकिन क्या समझ में आती है हमें। हमारे कार्यों के भोक्ता भगवान होने चाहिए। अब आप सोचें आप नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी करिए, लेकिन उस नौकरी से जो धन आ रहा है अगर उसका इस्तेमाल आप भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आपके उस कार्य के भोक्ता कौन हुए? भगवान हुए। अगर आप उससे जाकर अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं तो भोक्ता कौन हुआ? आप हुए। और ऐसा करने पर गंधर्व जो हैं वो नीचे धरती पर दासी पुत्र बन के पैदा हुए। इसका एग्जाम्पल स्वयं नारद मुनि ही बता रहे हैं, भागवतम भी उन्हीं की सुनाई हुई है व्यासदेव को। तो वो अपना एग्जाम्पल देकर कह रहे हैं कि ये होता है भोक्ता राम यज्ञ तपस्या। मतलब मैं तो श्लोक बता रहा हूँ, वो ये वाला नहीं कह रहे, बट वही बात बता रहे हैं कि जब हमारे कार्यों का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना नहीं होता, अपने को प्रसन्न करना होता है, तो हमारा गिरना निश्चित है। वो तो गंधर्व लोक से यहाँ गिरे थे, हम धरती पर ही हैं। उसी परिस्थिति में हम कहाँ गिरेंगे? नरक में। ठीक है, धरती के वासी कहाँ जाएंगे? नीचे नरक में, पाताल में जाएंगे नीचे, और कहाँ जाएंगे? तो हमें चीज़ों को समझना चाहिए। इसलिए ये चीज़ जो है वो साधु ही समझा सकते हैं, भागवत ही समझा सकते हैं, जो वास्तविकता में भागवत का अर्थ है। तो हमारे जीवन में कार्य जो हैं वो ऐसे होने चाहिए। अभी देखिए कि यहाँ हम जिक्र कर रहे थे इस श्लोक में, तो शौनक ऋषि जो है वो ये पूछ रहे हैं कि अब राजपाट मिल गया, अब जो है परीक्षा जो युधिष्ठिर महाराज है वो क्या करने वाले हैं। नॉर्मली क्या होता है कि राजपाट मिल गया तो अब ऐश करें और क्या करें, नहीं जीवन में होता है। जब हमारी मेहनत करने के बाद सैलरी आ जाती है तो थोड़ा पार्टी शुरू हो जाती है, नहीं? तो इस तरह से धन आया तो व्यक्ति ने क्या किया, मस्ती शुरू कर दी, निकले जी घूमने फिरने के लिए, नाच गाने इधर उधर। नहीं तो हमारे जो कर रहे हैं उसका भोक्ता तो फिर भगवान हुए ही नहीं ना। तो भगवान भोक्ता होने चाहिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब आपको धन की आवश्यकता नहीं है या बहुत सारे और चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। आपको तो अपने जीवन में जो कार्य कर रहे हैं क्या अल्टीमेटली उसके भोक्ता भगवान है कि नहीं। आप दिन भर टटर करते रहिए मैडम की तरह, नहीं क्या हुआ इधर क्या हुआ, ये क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, वो क्या हुआ, नहीं। आपने अपनी वाणी को व्यर्थ में इस्तेमाल किया, नहीं? या फिर ज़्यादातर लोगों की जो आदत होती है वो ये होती है अपनी तारीफ करना। अपनी जीवा का इस्तेमाल लोग अपनी तारीफ के लिए करते हैं।
ये बड़ा कॉमन सा यूज़ है। मतलब अपनी जीवा को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, क्यों? अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए। अजी देखो हमने क्या काम किया है, हमारे से अच्छा भी कोई कर सकता है क्या जी, इस जगत में मैं ही तो हूँ। मतलब ये क्या हो रहा है? अपनी जीवा का इस्तेमाल हो रहा है, किस चीज़ के लिए हो रहा है? भगवान की सेवा के लिए हो रहा है क्या? किसके लिए हो रहा है? अपने इंद्रिय तृप्ति, अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं, बस भगवान से थोड़ा सा नीचे रह गए हैं और अपना इसे ग्लोरिफिकेशन कर करके भगवान के बस बराबर ही पहुंच जाना है, ताकि लोग जो है सोचेंगे कि धरती पर जो है यही भगवान है। बस अपने मुंह से हम कहते नहीं, कहो भगवान मैं हूँ। अरे भाई, आप किसी की सुनते नहीं हैं तो अपने आप भगवान ही तो मानते हैं, और किसको मानते हैं बताइए? अगर आप किसी की सुनते हैं इस जगत के अंदर, नहीं तो कह सकते हैं हाँ भाई व्यक्ति थोड़ा सा नीचे है, कम से कम कि एक व्यक्ति तो है जिसकी सुनता है। जब आप किसी की सुनते नहीं हैं तो भगवान ही तो है। नहीं, बस आपको यकीन नहीं आ रहा है, किसी ने आपको शीशा नहीं दिखाया, नहीं। और साधु यही काम करते हैं, हमें शीशा दिखाते हैं कि देखो हिरण्यकश्यपु सींग वाला वो था, बट आपने रूप बदल लिया है, कार्य आपके वही है, क्योंकि आप भी यही कर रहे हैं, आप यही कर रहे हैं। मतलब अगर आप किसी को अपने से ऊपर मानते ही नहीं है तो फिर हिरण्यकश्यपु में और आप में क्या अंतर रह गया? मतलब हमें, हमारा स्वभाव अगर ऐसा ही है तो हम हिरण्यकश्यपु ही तो हुए, बिना सींग वाले, बिना दांत वाले, बिना बड़े बड़े बालों वाले, स्वभाव वही है। तो ये चीज़ जो है हम खुद से नहीं देख सकते, क्योंकि इसका आईना जो है, क्योंकि भौतिक आईना जो है कुछ और दिखाता है। आप शीशे के सामने खड़े होंगे, कभी आपको आपका मन नहीं दिखाई देगा। नहीं, आप शीशे के सामने आकर देखेगा, देख लेता हूँ मन कैसा है मेरा, तो आप शीशे के सामने खड़े होंगे, मन दिखाई देगा आपको? नहीं, मन नहीं दिखाई देगा। उसके अंदर कितने दोष भरे पड़े हैं वो शीशे के सामने नहीं दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगी। वो शीशा जो है वो भौतिक जगत में बनाया नहीं भगवान ने, और यही शीशा है जो भागवत हैं, जो वैष्णव हैं, वही शीशा है जो आपके सामने वो शीशे को खड़ा कर देगी। वो ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भगवान के मतलब पार्षद हैं तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, उनका अपना लेना देना कुछ है ही नहीं। वो तो हमारे सामने एक शीशे की तरह आके खड़े हो जाते हैं कि देख लो। कई बार हमें ऐसा लगता है यही व्यक्ति ऐसा है, अपना ही अक्ष वहाँ दिखाई दे रहा होता है, अपने ही अक्ष दिखाई दे रहा है उस शीशे में, तो हम सोचते हैं अरे ये कोई व्यक्ति ऐसा है, ऐसा दिख अपने और अक्ष में। तो जब तक वो वास्तविक चेहरा हम अपना नहीं देखते ना, तब तक हमें समझ में नहीं आता और हम उस तरह कार्य नहीं करते। तो वो जो चेहरा है वो वास्तविकता में जीवन में, ये जैसे सूत गोस्वामी शौनक ऋषि जो हमको दिखा रहे हैं, ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को दिखा रहे हैं, ऐसे और बहुत सारे। ये परंपरा है, एवं परंपरा प्राप्ति। तो ये परंपरा है कि आगे आने वालों को वो आईना दिखाया जाए कि जिससे हम अपनी असली पहचान कर पाएँ कि देखो वास्तविक में हम ये हैं, जो दिख रहा है वो भ्रम है। जब अपनी उस तस्वीर को देखते हैं नहीं, और फिर उसके अनुसार हम अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करते हैं, ये मतलब हुआ कि अब हम सही से इस बात को जान गए हैं। वो कहते हैं ना ज्ञात्वा माम, अब जान गए हैं कि वास्तविकता में इस जगत में हमें यहाँ पर हर चीज़ का इस्तेमाल भगवान के भोग के लिए करना चाहिए। मतलब भगवान उसके भोक्ता होने चाहिए। अल्टीमेटली वो कार्य उनकी प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। अगर उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य है तो फिर हम भगवान को जानते हैं या जान रहे हैं, नहीं तो नहीं जाने। ठीक है। और जो व्यक्ति नहीं जानता है उसके जीवन में शांति कभी नहीं आ सकती, ये निश्चित है। हमेशा दुखी, हमेशा परेशान, ये जीवन के अंदर प्रतिफल मिलेगा। धीरे धीरे जो कुछ है उसका भी क्षय हो जाता है। संग बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसीलिए लिखा है संग बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक हम संग में रहते हैं बचे रहते हैं, हमें पता नहीं रहता बट बचे रहते हैं। धीरे धीरे संग खत्म करते चले जाइए और आप देखेंगे कि
एक समय पूरी तरह से माया आपको अपने कब्जे में ले लेगी और आपका सारा जो पुण्य है वो क्षीण हो जाएगा। तो ये आज का जो श्लोक है इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रश्न पूछा है तो हमने उसी के ऊपर बात की है कि जीवन में देखिए, मैंने अभी 2 एग्जाम्पल दिए कि हम जीवन में जो कार्य कर रहे हैं, जो भी हम भौतिक कार्य कर रहे हैं अपनी जीविका चलाने के लिए कहिए, या अपने शरीर को पालन पोषण करने के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए, लेकिन अगर वो परिवार भी भगवान पर आश्रित है अगर उस परिवार के साथ आप भगवान की सेवा कर रहे हैं तो जो आप कार्य कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, ठीक है ना। भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत ऐसा नहीं है, भगवान नहीं कह रहे हैं कि मैं कोई राजा के घर भी प्रसन्न होता हूँ। भगवान तो किसी भी चीज़ से प्रसन्न होते हैं। नहीं, एक भजन है जिसमें आता है कि सूखे साग विदुर घर खायो, दुर्योधन के भोग ना खायो, सूखे साग विदुर घर खायो, है ना। तो भगवान जो है वो भोग के लिए लालयित नहीं रहते कि बहुत बड़े पकवान बना के कोई खिलाएगा, 56 भोग लगाएगा। रूखे साग से भी खा जाते हैं। भगवान विदुर के घर गए तो उनकी जो पत्नी थी वो भगवान को देखकर वो मतलब बड़ी घबरा गई एक तरह से ना, मतलब भगवान को सेवा करना है तो उस हिसाब से। तो वो केले छील छील कर खिला रही थी, तो केले इधर फेंक रही थी और छिलके भगवान के हाथ में दे रहे और भगवान भी प्रेम से खा रहे थे तो कोई बात नहीं। हम जानते हैं माता शबरी जो है वो बेर जो है वो चक चक कर दे रही थी, झूठे झूठे कर, तो भगवान खा रहे थे, क्योंकि उनका प्रयोजन ये था कि कोई खट्टा वाला भगवान को नहीं जाना चाहिए, जो अच्छा पका हुआ बिल्कुल मीठा हो वो दो भगवान। तो सेवा का भाव देखिए भगवान, नहीं भगवान तो सेवा भाव से जीते जाते हैं। ये नहीं कि आप बहुत मतलब बड़ा प्रायोजन कर रहे हैं लेकिन सेवा भाव नहीं है पीछे से, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें अपने हर कार्य का जो उद्देश्य है वो भगवान की प्रसन्नता को रखना चाहिए। वाणी जो है वो अपने ग्लोरिफिकेशन के लिए तो आप नरक ही जा रहे हैं, ध्यान रखिए, वो तो नरक की वजह से, क्योंकि असुर प्रवृत्ति है। लेकिन अगर हम अपनी वाणी को भगवान के ग्लोरिफिकेशन के लिए, भगवान के भक्तों के लिए, भगवान शास्त्रों के डिस्कशन के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो ये भगवान की प्रसन्नता के लिए, ठीक है ना। तो इससे हमारे जो है वो भोक्ता कौन हुए? भगवान हुए, ठीक है। आप घर में भोजन बना रहे हैं, वो भोजन अपने जीवा के स्वाद के लिए बना रहे हैं तो भोक्ता आप हैं। बोले यार थोड़ा ठंड हो रही है, जब पकौड़े हो जाएं, थोड़ा सा आज थोड़ा सा ये बन जाए, आज वो बन जाए, अभी थोड़ा ये बना लो, ये अपने जीवा के लिए है। लेकिन अगर आपका प्रायोजन भगवान की प्रसन्नता के लिए, कि आज भगवान को मैं इस तरह से बना के खिलाता हूँ, नहीं, या मैं इस तरह से बनाऊँ आज भगवान के लिए, तो ये चीज़ भोक्ता कौन हुए? भगवान हुए। तो इससे आप भगवान को जान पाएंगे। तो हर जीवन में जितना भी आप कार्य कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो आप उसे बिल्कुल आराम से उस चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं कि आपके जीवन में भोक्ता कौन हो? भगवान, ठीक है ना। भोक्ता कौन हो? भगवान। आपके कार्य उन्हीं चीज़ों से जुड़े होने चाहिए।